एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल शेप का कोई पार्क है जिसका नाम ABCD है, ठीक है सर। उसकी साइड कितनी है, साइड की मेजरमेंट हमको दे रखी है, एक है 120 मीटर, एक है 80 मीटर, एक है 50 मीटर, ठीक है सर। कोई गार्डनर है धनिया, उसका नाम क्या है धनिया, उसको क्या करना है, फेंस हैज़ टू पुट अप ए फेंस ऑल अराउंड इट। जो वो पार्क है उसके चारों तरफ उसको बाढ़ लगानी है। बाढ़ का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना, तार वार लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तार वार लगी ना, इसी को बोलते हैं बाढ़, फेंसिंग करना, ठीक है, अराउंड इट। और क्योंकि उसको प्लांट ग्रास, उसको क्या लगाने हैं, घास के पौधे, झाड़ लगानी है उसको, उस पार्क में उसको झाड़ लगानी है। तो सोच रहा है कि मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दूँ तो सेफ रहेंगे मेरे झाड़, ठीक है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, उसको प्लांट करने के लिए, बाढ़ लगाने के लिए कितने एरिया की ज़रूरत होगी, पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा। तो ये कैसे आ जाएगा, पूरे ट्रायंगल शेप का जो पार्क है उसका एरिया निकालेंगे, तो वही एरिया इस जितना उसको प्लांटिंग करनी है, झाड़ लगानी है, उसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि जितना एरिया होगा उतने में ही तो वो प्लांट लगा पाएगा जितना एरिया होगा इसका, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो हम एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला का यूज़ करके, हमें साइड सारी दे रखी हैं, ठीक है सर। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला है फाइंड, इसी में दूसरा है, दूसरा सेकंड पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की हमें कॉस्ट भी बतानी है कि जब वो तार लगाएगा इसके चारों तरफ, उस तार लगाने में उसको कितना खर्चा आएगा, है ना। बारबर्ड वायर एट, कटीले तार, ठीक है, एट झाड़ी नुमा तार होते हैं, एट द रेट, वो झाड़ी नुमा जो तार हैं उसको चारों तरफ उसे लगाना है, ठीक है। उसका रेट कितना है, 20 मीटर, 20 रुपये पर मीटर, 1 मीटर उस तार को लगाने में 20 रुपया लगता है, ठीक है। और हमें गेट के लिए उस पूरे पैरामीटर में जितनी उसको साइड दे रखी हैं ट्रायंगल की, उसमें 3 मीटर की जगह हमको गेट के लिए छोड़ देनी है, फिर 3 मीटर छोड़ के हमको वायर लगानी है, ठीक है। तो जब हम वायर का खर्चा निकालेंगे तो पैरीमीटर में 3 मीटर हम घटाएंगे, फिर इसके बाद पैरीमीटर का जितना पैरामीटर आएगा उस पैरामीटर का 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी पूरी फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो पहला काम हमारा रहेगा हीरोन फार्मूला का यूज़ करें और क्या करें, इसका एरिया निकालें इस पार्क का, ठीक है, एरिया निकालें। दूसरा काम हमारा ये रहेगा कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालें। तो पहला काम करते हैं पहले, ठीक है जी, ठीक है सर। तो हमको ये साइड दे रखी हैं, तो साइड्स पहले लिख लेता हूँ मैं, किसी को A, किसी को B, किसी को C मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ A इज इक्वल टू 50 मीटर और B इज इक्वल टू 80 मीटर, ये 80 है अपना, एंड C इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है जी, ठीक है सर। लेकिन हीरोन फार्मूला में हमें S की ज़रूरत होती है, तो S कैसे निकलेगा, S भी निकाल लेते हैं। S निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 50 प्लस 80 प्लस, इसको जब जोड़ेंगे तो 200 250 बटे 2 यानी कि 250/2। इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा 2 1 2 2 4 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10। हमारा S कितना आ गया, 125 मीटर, ठीक है, ये हमारा S हो गया। बस हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं और इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया निकाल लेते हैं। जितना एरिया आएगा धनिया उसी में झाड़ लगा पाएगा, उसी एरिया में इतने में ही झाड़ लगा पाएगा, इससे बाहर तो लगाएगा नहीं, है ना। तो बस हमें इतने का एरिया निकाल लेना। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, फिर इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क, ट्रायंगल शेप का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एरिया ऑफ पार्क, ठीक। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S हमारा था 125 माइनस A हमारा कितना है 50, फिर 125 माइनस B यानी कि माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा 75, मे बी 75 ही आएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ गई है 45, इसको करूँगा ये 5 आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 5 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 5 को 3 बार लिखूँगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है सर। 15 पना 75 होता है, 15 5 जा क्या होता है 35, ठीक है। तो यहाँ 15 को क्या लिख सकता हूँ तोड़ के मैं, 15 को 3 × 5 लिख सकता हूँ, ठीक, ठीक है सर। यहाँ पे इसको 9 पना 45,
9 5 जब 45, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 5 5 और ये वाला 5 एज इट इज। बस इसको जो 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 जोड़े बाहर निकलना है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एक ये एक ये 3 तो 5 बाहर निकलना है। 1 2 3 1 2 3 निकला है। अब क्या बचा 1 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 बाहर निकाल लेते हैं। ये इनके जोड़े नहीं बन रहे, ये तो कोष्टक के अंदर ही रहेंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे। तो रूट के अंदर ये 15 हो जाएंगे। 5 × 3 15, ठीक है। 5 × 5 25, 25 × 5 125 2 3 करा लेते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे 3 × 5 15, 1 6 7 3 कम 3। सही है सर जी सर। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर एरिया के हमारा पहला पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब आ जाते हैं इन सेकंड केस। इसने कुछ और पूछा था, यहाँ पे लिखेंगे इन सेकंड कंडीशन। इन सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है। इन सेकंड कंडीशन एक तो भाई उसको घास लगानी थी, बाड़ लगानी थी उसको, तो हमें एरिया बताना था, तो एरिया हमने निकाल लिया। दूसरी बात हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो फेंस यानी कि तार लगाना है उसको पार्क के चारों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ साइड में लगाएगा तार, साइड में तार लगाएगा, लेकिन गेट के लिए 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि पूरे पेरीमीटर में उसको 3 मीटर लेफ्ट करना पड़ेगा, तब आएगा टोटल फेंसिंग, ठीक है। तब आएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो इसको देखते हैं, करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, ठीक है। पेरीमीटर में हमें 3 मीटर घटाना पड़ेगा, उतने वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको फेंस करने के लिए। पूरा पेरीमीटर हमारा कितना था हमने अभी निकाला था, इसको ऐड किया था, ऊपर वाला ही हमारा पेरीमीटर होता है। तो कितना आया था 250, ये अपना पूरा पेरीमीटर हो गया। पूरे पेरीमीटर में 3 मीटर हमें गेट के लिए छोड़ना पड़ेगा। 3 मीटर वहाँ पे हम तार नहीं लगाएंगे, गेट के लिए जगह छोड़ देंगे, 3 मीटर घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसको घटा देते हैं, ये आएगा इतने मीटर तार की हमें ज़रूरत पड़ेगी वायर लगाने में। लेकिन इतने मीटर की, 1 मीटर का खर्चा हमें दे रखा है, गिवन है 1 मीटर कॉस्ट हमको गिवन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 20 रुपये। 20 रुपये मुझे तो इतना निकालना है। टोटल तो मेरा इतना पेरीमीटर है ना, तो मुझे इतना निकालना है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखूँगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यहाँ पे ये लिख लेना चीज़ गिवन। पेपर में सेम इसी तरह करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। पेपर में सेम इसी तरह करके आना आपको। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जितना एरिया आया था उसी में 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे 1 0 तो रहेगा ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इतना, ठीक है जी। ये रहेगा हमारा टोटल कॉस्ट रुपए में, टोटल कॉस्ट। ये रहा हमारा इसका प्रॉपर आंसर, क्वेश्चन सॉल्व।